रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस टॉपिक पर कि भारत में अगर किसी को रिटायरमेंट लेनी है उसको अब बस काम नहीं करना, सारी उम्र पढ़ता रहा, कॉर्पोरेट जॉब करी, अब बस चाहता हूं कि थोड़ा पैसा बचा करना, चैन की जिंदगी बिताऊं, अपनी हॉबीज पर फोकस करूं। अगर ऐसी जिंदगी किसी को बितानी है तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो आराम से सारी जिंदगी काट पाए। हर किसी का अपना अपना नंबर होता है इसको लेकर। कोई सोचता है 2 करोड़, कोई सोचता है 5 करोड़। मगर आपने नोटिस किया होगा आज के समय कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर यह लिखा है अगर भारत में रिटायर होना है तो शायद 10 करोड़ भी आपको कम पड़े। अब यहां पे आपका सवाल आएगा, 10 करोड़ रुपए, पहली बात तो यहां पर पहुंचना इतना मुश्किल है, मगर 10 करोड़ रुपए भी कम कैसे पड़ सकते हैं रिटायरमेंट के लिए? वेल, इसका आंसर है इन्फ्लेशन। क्या है ना, आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, दुनिया के कई देशों में आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फायर। अब फायर का मतलब आग नहीं, ये एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। रिटायरमेंट के बारे में जब लोग सोचते हैं तो दिमाग में यही आता है 60-65 साल के हो गए फिर रिटायरमेंट लो। मगर आज के समय लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे रिटायरमेंट अर्ली चाहिए, मुझे 35, मुझे 40 की एज में रिटायरमेंट चाहिए। क्यों? ताकि मैं अपनी जिंदगी जी पाऊं। एक बार मैं 70 के पास पहुंच गया, उस वक्त ना मुझ में एनर्जी रहेगी, ना मेरे में जज्बा रहेगा, ना मेरे में इच्छाई रहेगी। हाँ, बैंक अकाउंट में पैसे बचे होंगे, मगर मैं लाइफ को एंजॉय कैसे करूंगा? और फिर लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाया फायर का। लोगों ने कहा कि हमें ना कैसे भी करके इस साइकिल को तोड़ना है। जब एक व्यक्ति जवान होता है, यंग होता है, उसके पास टाइम होता है, एनर्जी होती है, पैसा ना के बराबर होता है। जब वो एक वर्किंग एडल्ट होता है तब टाइम बहुत ज़रा कम हो जाता है, पैसा थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ एनर्जी भी पहले की तरह नहीं रहती। और फिर जब आप बूढ़े हो गए, टाइम ही टाइम है, पैसा ही पैसा है, बट यू डोंट हैव द एनर्जी। तो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि क्यों ना एडल्ट लाइफ में ही, क्यों ना 30-40 की उम्र में ही लोग रिटायर हो जाएं, लोग पैसा सेव करें। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि कितना पैसा आपको सेव करना है 35-40 की उम्र में, ताकि आपको 60 की उम्र में पछतावा ना हो कि मैंने जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली, अब मेरे पास पैसा है नहीं, बुढ़ापा मुश्किल से कटेगा। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और इसी के इर्द गिर्द आज के समय कई किताबें लिखी जाती है, आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, डिस्कशन होती है, डिबेट होता है कि आखिर आपको अगर अपनी जिंदगी भी जीनी है, साथ में रिटायरमेंट भी लेनी है, तो एक्चुअली आपके पास पैसा होना कितना चाहिए? क्योंकि आप अगर यूएस, यूरोप में देखोगे ना, और कई और कंट्रीज में देखोगे, वहां पर जादुई नंबर है $1 मिलियन, मतलब कि 8 करोड़ 50 लाख रुपए अगर आपके पास आ गए, इतने का आप एक छोटा सा अपना फ्लैट, कुछ मकान कहीं पे परचेज कर लोगे, और बाकी पैसे को कहीं पर बैंक अकाउंट में किसी एफडी वगैरह में सेव करके, अगर उससे आप बस अपना जो रोज का खर्चा है, खाना पीना वगैरह, वो निकालना स्टार्ट कर दो, आप सरवाइव कर पाओगे। आप एक बार को अपनी लाइफ जी सकते हो, और आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि कल को आप काम करना चाहो भी ना, तो अपनी मर्जी से ही काम करोगे, अपनी इच्छा से काम करोगे। अगर बॉस पसंद नहीं आ रहा, काम पसंद नहीं आ रहा, वर्क प्रेशर है, काम करने का मन नहीं कर रहा, आप कह सकते हो मुझे काम ही नहीं कर रहा, मैं कहीं घूमने जा रहा हूं। और यूएस, यूरोप, बाकी जगह आप अगर देखो, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई की जो दर है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी भारत में है। आप अगर इंडिया में देखो, अगर आज के समय आपके पास 1 करोड़ रुपए है बैंक में लिक्विड पैसा, आप 1 करोड़ रुपए को बस बैंक में ऐसे ही रखते हो, ठीक है, कुछ ग्रो नहीं हो रहा, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। 5 साल के अंदर अंदर अगर हम 6% के आसपास इन्फ्लेशन को काउंट करें, तो आपके 1 करोड़ की वैल्यू 5 साल में हो जाएगी 74 लाख, 10 साल में हो जाएगी 55 लाख के आसपास, 15 साल में 40 लाख के आसपास। और आप अगर 30 साल में देखो ना, तो जो 1 करोड़ रुपए आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, आपका बुढ़ापा आने तक, जब तक आप हो जाओगे 60 साल तक, 65 साल तक, तब तक इसकी एक्चुअल वैल्यू 17 लाख के आसपास रहेगी बस। और इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। यूएसए में आप अगर देखो ना, ऑन एन एवरेज ये लोग अपनी इन्फ्लेशन 1 से 2% के आसपास रखते हैं। उसके ऊपर इन्फ्लेशन अगर चली जाए ना, हो हल्ला स्टार्ट हो जाता है, अमेरिकन कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। चाइना में आप अगर देखो तो इनकी इन्फ्लेशन तो एक्चुअली स्टैगफ्लेशन बन गई थी, माइनस में है, जो अपने आप में अनहेल्दी है। आप इन्फ्लेशन नेगेटिव में भी नहीं चाहते, इसका मतलब यह है कि ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमी की इतनी अच्छी है नहीं। मगर आप ऑन एन एवरेज भी देखोगे ना, चाइना में इन्फ्लेशन ये लोग रखते हैं
1 से 2% के आसपास। सेम चीज आपको दिखेगी साउथ कोरिया में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी 2% के आसपास इन्फ्लेशन। इससे क्या होता है, आपके पैसे की जो वैल्यू है ये बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको मान लो सब्जियां खरीदनी है तो आप 100 रुपए की परचेज कर पा रहे हो, 15 साल बाद सब्जियां परचेज करनी है तो आपको 300-400 रुपए खर्चने पड़ रहे हैं। इंडिया में अगर हम देखें ना, तो फरवरी मंथ की जो इन्फ्लेशन की फिगर्स थी ये 3.6% है, जो आरबीआई के टारगेट से कम है। आरबीआई का टारगेट है कि भारत में इनको इन्फ्लेशन रखनी है 4% के आसपास, उससे फिर भी कम है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। भारत में आप अगर देखोगे ज्यादातर इन्फ्लेशन 5-6% के आसपास रहती है। एवरेज इन्फ्लेशन इंडिया में आराम से 6% रहती है, और ये गवर्नमेंट डेटा है। जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, कई लोग कहते हैं वो 7 से 8% के आसपास जाती है, जिससे कॉन्स्टेंटली जो आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा है इसकी वैल्यू घटती रहती है। तो इसलिए क्वेश्चन यही आता है कि 10 करोड़ रुपए आप अगर अपने बैंक में रख लो इस उम्मीद से कि बुढ़ापे तक ये पैसा मेरे लिए काफी है, क्या ये जेन्युइनली काफी होगा? वेल, इसको लेकर रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक पोस्ट काफी वायरल हुई थी बाय हार्दिक जोशी। इन्होंने यहां पर यह कहा, देखो, अगर आपका बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल है तो 3 करोड़ भी एक बार को आपके लिए ठीक हो सकते हैं, मगर इन्फ्लेशन आपको बाद में चुभेगी। 5 करोड़ आपके 15 से 20 साल तक चल जाएंगे, मगर स्ट्रेस फ्री नहीं होगा मामला, क्योंकि एक बार कोई बीमार पड़ गया, बीमारी बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है भारत में। अगर किसी के पास 3 करोड़ भी हैं और उसकी फैमिली में या फिर वही आदमी बुरी तरीके से बीमार पड़ गया और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना पड़ रहा है, तो उसके 40-50 लाख अगर लग गए इलाज में, तो बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक उसको लग जाएगा, सारी कैलकुलेशन उसकी हिल जाएगी। फिर अगर हम बात करें 10 करोड़ की, 10 करोड़ कंफर्ट प्रोवाइड करता है, मगर आपको पैसिव इनकम भी चाहिए। अगर मान लीजिए आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करना है पैसा, आपकी फैमिली है, आपके की वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी आपको पैसा सेव करना है, तब हो सकता है लॉन्ग टर्म में, अगेन आज की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म में मैं कह रहा हूं, एक बार को जो 10 करोड़ का अमाउंट है ये भी कम लग सकता है। फिर बात करते हैं हम 20 करोड़ की। 20 करोड़ में आप देखोगे ज्यादातर लोग आज के समय सहमत है कि 20 करोड़ अगर किसी के पास है तो इसका मतलब है जेन्युइनली उसके पास अब फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है। यू नेवर हैव टू वर्क अगेन। इतना पैसा काफी है कि आप इन्फ्लेशन से भी लड़ पाओगे, इज्जतदार जिंदगी भी जी पाओगे, कुछ जिम्मेदारियां भी है अगर आप पर, उनको भी प्रॉपर्ली निभा पाओगे। नाउ अगेन, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आज के समय आर्टिकल्स में काफी वायरल हो रही है, बहुत इस पर लिखा जा रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, मगर फाइनली मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से कितना पैसा आपको लगता है कि आपकी रिटायरमेंट के लिए काफ़ी होगा? एक बार को अपनी ज़िम्मेदारियाँ, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे अगर आप रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, खुद की प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करिएगा और फिर एक एस्टिमेट लगाइएगा एंड टेल मी कि आपके हिसाब से अगर आपको फायर करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायरमेंट अर्ली आपको चाहिए, तो कितना अमाउंट आपके हिसाब से परफेक्ट रहेगा आपके लिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए
यूज द कोड PD10, हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।